हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केओडी मैथ पॉइंट में। तो अभी एसएससी जीडी अग्निवीर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी का एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 15, 20, 26, 48 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमसे यहाँ पर इन सभी संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 15, 20, 36 और 48 का लघुत्तम पूछा गया है। तो यहाँ पर इन सभी का लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को साथ में लिखा जाता है और पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये 15 का 15 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10। जब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18, और जब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। इसी प्रकार हम दोबारा 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। दोबारा 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 5, 9, 6। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 5, 9 और ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद में हम 2 के बाद में हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 3। अब हम 3 को इससे डिवाइड करेंगे, जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 5, 3, 1। अब दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 1, 1 और लास्ट में हम करेंगे इसको 5 से डिवाइड। तो इसके हमारे जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और जब हम इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से, फिर दोबारा 2 से और 2 को 3, 3 और 5 को, जब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 720। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 720। तो 15, 20, 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 720। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें संख्याएं पूर्ण करनी है। यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण करें। तो यहाँ पर पहली संख्या 3, उसके बाद में 9, उसके बाद में 27, उसके बाद में 81। तो इससे अगली संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब यहाँ पर हमें दिया गया है 3, 9, 27, 81 और इससे अगली संख्या पूछिए। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 27, और 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81, और 81 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 243। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 243। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 3, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर होती है त्रिज्या, जिसमें हमें वृत्त की जो त्रिज्या होती है आर, ये हमारी होती है त्रिज्या आर। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यदि हमसे वृत्त की परिधि पूछी जाए तो उसका जो फॉर्मूला होगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला तो होता है परिधि का, और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 800 रुपये का 20% क्या होगा।
हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 800 रुपये का जो 20% होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800 और यहाँ पर हमसे 20% का मान पूछा गया है तो 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती है और 20 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 160। तो 800 का जो 20% होगा वो होगा 160। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4। अब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 2 और 2 को फिर ऊपर वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1 और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1। तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका आंसर आएगा 3/4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3/4, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है। तो वे संख्याएं क्या हैं। हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:8 और उनका योग दिया गया है 45। तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं हैं 7x और दूसरी संख्या है 8x और इन दोनों का योग हमें 45 दिया गया है। तो इन दोनों का योग हो जाएगा हमारा 15। 15x बराबर हो गया 45। तो यहाँ से हमारा x का जो मान आएगा वो आएगा 45/15। तो x का मान आएगा हमारा 3। तो हमसे संख्या पूछी गई है तो पहली संख्या हमने 7 मानी है। तो 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता है तो आता है 24। तो वो संख्या ही हो जाएगी हमारी 21 और 24। आता है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 21 और 24। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 50 + 70 का 20% कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है पहले हम उनको प्लस करेंगे। तो 50 और जब 70 को हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 120। 120 का हमें निकालना है 20%। तो 20 हो जाएगा 100। 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाती है, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो और जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 8 आदमी एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसे कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगता है MDH। MDH बराबर होता है MDH। यहाँ पर हमें M का मतलब होता है जो भी व्यक्ति दिए गए हैं, 8 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति जो भी है, और वो व्यक्ति पर दिन कितना काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं या 10 घंटे काम 10 दिन काम करते हैं, जो भी हमारा दिन दिए गए हैं 10 दिन 15 दिन जो भी, वो हो जाएगा डी। और एच का मतलब होते हैं कितने घंटे कार्य करते हैं, कि एक दिन में 4 घंटे कार्य करते हैं या 5 घंटे कार्य करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर MDH जो भी इसका मान दिया गया है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 8 व्यक्ति है तो M की जगह हो जाएगा 8 इंटू कितने दिन साथ में कार्य करते हैं, 48 दिन साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी का मान 48 और यहाँ पर हमें समय यानी कि घंटे एच का मान दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। बराबर पूछा क्या गया है कि 12 आदमी, तो M का मान यहाँ पर दोबारा 12 दिया गया है। फिर बाद में पूछा गया उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर डी का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है, जब ये बराबर के चिन्ह से इधर आएगा तो ये हो जाएगा इसके भाग में, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 का 1 से और ये हो जाएगा 4 से, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 चौक 32। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि 8 आदमी एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं तो जो 12 आदमी होंगे वो उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 32 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है।
यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो त्रिभुज होते हैं उनके अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर n का मान क्या रहता है, यहाँ पर n का मान त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है वही n का मान होता है। जैसे कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो n का मान यहाँ पर अगर 3 रखेंगे और माइनस जब 2 करेंगे और इनटू में 180 करेंगे, तो जब इसको हम हल करेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार यदि हमसे पूछ लिया जाए कि एक जो आयत होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर भुजाएं कितनी है, 4, तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 - 2 करेंगे और इनटू में 180 करेंगे तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो 4 - 2 करेंगे तो आएगा 2 और 2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगर त्रिभुज का पूछे तो n का मान 3 रख के हल करेंगे, अगर आयत या वर्ग का पूछे तो n का मान 4 रखेंगे, या फिर कोई ऐसी आकृति दे दे जिसमें भुजाएं की संख्या 5 हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, n का मान 5 रख करके आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस दिल्ली से प्रातः 9:30 बजे चली तथा अम्बाला को 5:30 बजे पहुंची, बस ने कितना समय लिया। तो यहाँ से हमसे कुल समय पूछा गया है कि बस द्वारा कितना समय लिया गया। तो 9:30 से 5:30 बजे तक का जो समय होगा वो होगा 8 घंटे का समय। तो जब बस दिल्ली से 9:30 बजे चलती है और पहुंचती है 5:30 पर, तो इन दोनों के मध्य कितना समय लिया गया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 घंटे। अब क्वेश्चन नंबर है 11, 2% वार्षिक ब्याज दर पर 1000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है। तो साधारण ब्याज के लिए पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज यानी कि जिसे बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ पर हमें मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, इंटू समय दिया गया है 5 वर्ष, समय हमें 5 वर्ष दिया गया है, और वार्षिक जो दर है वो दी गई है 2 और बटे है 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 10, और 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 100। तो जो 1000 रुपये का 5 वर्ष में 2% की दर से जो ब्याज होगा वो होगा 100 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 100। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 1/6 प्लस 1/12 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 और 12 का LCM लेंगे, LCM हो जाएगा 12। जब 12 में 6 का भाग देंगे तो हमारा आता है 2, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2, प्लस 12 को 12 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर आता है हमारा 1, तो भागफल क्या आता है, 1 आता है। और 1 को जब ऊपर वाली संख्या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1, तो 2 और 1 हो जाता है 3 और बटे 12। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/4। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1/4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है
5 लीटर तेल का मूल्य 105 रुपये है, तो 3 लीटर तेल का मूल्य क्या होगा? हमें दिया गया है कि 5 लीटर तेल का जो मूल्य है वो 105 रुपये है। हमें पहले 1 लीटर तेल का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 105 में 5 का भाग देंगे और 105 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 21। इसका अर्थ क्या हो गया कि 1 लीटर तेल का मूल्य 21 रुपये है। पूछा क्या गया है, 3 लीटर तेल का मूल्य, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लीटर तेल का मूल्य हो जाएगा 21 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 63 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज का आधार 16 सेमी है, ऊंचाई 6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार हमें दिया गया है 16 सेमी इंटू ऊंचाई है 6 सेमी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और ये हो जाता है 3। जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 16 3 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सेमी स्क्वायर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 48 सेमी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 15। एक मनुष्य अपने आय का 80% खर्च करके 1000 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जो 80% रुपये खर्च करता है और 1000 रुपये की बचत करता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 100% है और वह 80% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 20%। अगर हम प्रतिशत में देखें तो उसकी जो बचत आती है वो 20 रुपये आती है, लेकिन रुपये में उसकी बचत कितनी है, 1000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 20% का जो मान है वो है 1000 रुपये। तो 1% का मान क्या होगा, तो 1000/20, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 1% का मान आ जाएगा हमारा 50 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है कि उसकी कुल आय क्या है, तो कुल आय हमने यहाँ पर कितनी मानी है, 100% मानी है। तो जब 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000। तो उस व्यक्ति की जो कुल आय है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपये। थैंक यू, धन्यवाद।